हेलो दोस्तों, रावल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री टॉपिक थर्ड, यानी तीसरा टॉपिक रहेगा आपका। मैंने सेकंड और फर्स्ट टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। तो मैंने वेद क्लियर करा दिए हैं, पुराण वेदांग और सब क्लियर करा दिए, महाकाव्य भी क्लियर करा दिए हैं। और मैंने ब्रह्मोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य टॉपिक क्लियर करा दिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ विदेशी लेखक, जो यूनानी लेखक आए थे हमारे इंडिया में, उनके नाम और उनकी डिटेल पूर्वक एकदम स्टडी कराने वाला हूं। और यूनानी लेखकों के बारे में एकदम डिटेल पूर्वक आपको बताने वाला हूं कि कितने लेखक आए थे हमारे इंडिया में यूनान से। तो ध्यान से देखते जाइए। मैं और चालू कर रहा हूँ अपनी क्लास को। टॉपिक का नाम रहेगा विदेशी लेखक। जो भी विदेशी लेखक आए थे वो हमारी ओनली इंडिया में आए थे, यानी विदेश से डायरेक्ट ओनली इंडिया में ट्रांसफर हुए थे। तो देखते जाइए कौन कौन से विदेशी हैं, वो कौन कौन से लेखक हैं, उनके मैं नाम लिखाते जा रहा हूँ क्रम बाय क्रम, आपको देखते जाना है। सबसे पहले आपका नाम आता है टेसियस। सबसे पहले लेखक का नाम क्या है? टेसियस। टेसियस, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड लेखक का नाम क्या है? हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे तो आप जानते ही होंगे। हेरोडोटस कौन है? यह है इतिहास का पिता। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। यह है सेकंड नंबर का हेरोडोटस। ओके। और थर्ड नंबर का आता है आपका, थर्ड नंबर का याद करा दूंगा ट्रिक से, ध्यान से देखते आइए। थर्ड नंबर का आता है आपका नीयार्कस। नीयार्कस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का आता है यूनानी लेखक। फोर्थ नंबर के यूनानी लेखक का नाम है ओर्नेसिक्रिटियस। ओर्नेसिक्रिटस। ओके। ये थोड़े डिफिकल्ट नेम है, आपको याद करने में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट नेम है, थोड़ा याद करने में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो चौथे यूनानी लेखक का नाम क्या है? ओर्नेसिक्रिटियस। और पांचवे का नाम क्या है? अरिस्टोबुलस। क्या है? अरिस्टोबुलस। पांचवें यूनानी लेखक का नाम क्या है? अरिस्टोबुलस। उसके बाद छठवें यूनानी लेखक का नाम क्या है? छठवें यूनानी लेखक का नाम है डाइमेकस। क्या है? डाइमेकस। छठवें लेखक का नाम देखते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मैं आपके लिए बताऊंगा इसी के बारे में, मेगस्थनीज के बारे में। सबसे पहले इसका नाम याद रखना है, मेगस्थनीज। ओके। उसके बाद आता है आपका सातवें नंबर का आता है डाइमेकस। क्या आता है? डाइमेकस। डाइमेकस। उसके बाद आता है आपका एट्थ नंबर का आता है आपका यूनानी लेखक। एट्थ नंबर के यूनानी लेखक का नाम क्या है? ये है डायोनीसियस। डायोनीसियस। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और नौवें नंबर के यूनानी लेखक का नाम है प्लिनी। क्या है? प्लिनी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट का है आपका, लास्ट के यूनानी लेखक का नाम क्या है? 10वें यूनानी लेखक का नाम क्या है? 9वें यूनानी लेखक का नाम हो गया प्लिनी, ठीक है। और 10वें यूनानी लेखक का नाम है टोलमी। टोलमी, ठीक है। क्या है? टोलमी। यहां तक क्लियर? क्या है? टोलमी। देखते जाइए टोलमी कौन है। इसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताते जाऊंगा। सबसे पहले जो विदेशी लेखक आए थे उनके नाम एक बार क्लियर करा देता हूं। विदेशी लेखक जो हमारे इंडिया में आए थे, कौन कौन से विदेशी लेखक हैं, उनके नाम क्या हैं? सबसे पहला आता है आपका टेसियस। उसके बाद आता है आपका हेरोडोटस। उसके बाद आता है आपका नीयार्कस। उसके बाद आता है आपका ओर्नेसिक्रिटियस। उसके बाद आता है आपका अरिस्टोबुलस। उसके बाद आता है आपका मेगस्थनीज। उसके बाद डाइमेकस। उसके बाद आता है आपका डायोनीसियस। उसके बाद प्लिनी। और लास्ट है आपका टोलमी, जिसने ज्योग्राफी पुस्तक की रचना की थी। अब मैं एक एक से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं कवर करूंगा टेसियस। किसके बारे में बताऊंगा? मैं टेसियस के बारे में बताऊंगा। तो एक बार जल्दी जल्दी इनका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक एक से कंप्लीट कराते जाऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं टेसियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका टेसियस। क्या है? टेसियस। यहां तक क्लियर? टेसियस। तो देखो ये कहां से आया था, कौन से कंट्री से आया था और कौन सी कंट्री में आया था, इसके बारे में फुल स्टडी करेंगे। देखो ये ईरान का क्या था? राजवंश था। ईरान का राजवंश था।
कहाँ का राजवैद था ये? ईरान का, ईरान का राजवैद था। कौन था ईरान का राजवैद? टेसियस, ठीक है, राजवैद था। कहाँ का था ये? ईरान का राजवैद था। कौन सा? टेसियस, यूनानी लेखक था, ठीक है, ये भी एक विदेशी लेखक है। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, हेरोडोटस। सेकंड है आपका हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? हेरोडोटस के बारे में। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसको इग्नोर कर देना। अपने टॉपिक पर आते हैं, हेरोडोटस। किसकी बात करते हैं हम? हेरोडोटस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ध्यान से देखते जाइए, इनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, ठीक है, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है इनको। और इन्होंने 5वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 5वीं सदी में स्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में स्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इनको ही इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। यहां तक क्लियर? 5वीं सदी में किसकी रचना की थी? स्टोरिका नामक पुस्तक की, स्टोरिका नामक पुस्तक की। यहां तक क्लियर? उसके बाद इनके बारे में ये 2 ही पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, इतिहास का पिता और 5वीं सदी में स्टोरिका नामक पुस्तक की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। क्या? 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, यहां तक क्लियर? और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत और पाकिस्तान संबंधों का उल्लेख है। इनकी पुस्तक में भारत व फारस आदि का उल्लेख है। यहां तक क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, भारत व फारस, ये आपको याद रखना है। फारस एंड भारत आदि का उल्लेख है इनकी पुस्तक में। यहां तक क्लियर? उल्लेख। ये 3 पॉइंट हैं जो हेरोडोटस के पॉइंट में ही जोड़े गए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, 5वीं सदी में स्टोरिका नामक पुस्तक की रचना, और फारस एंड भारत आदि का उल्लेख है किसमें? स्टोरिका नामक पुस्तक में, इनकी पुस्तक में, जो इन्होंने 5वीं सदी में स्टोरिका की मतलब रचना की थी, स्टोरिका नामक पुस्तक की। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, नियार्कस और सिक्रेटियस और अरिस्टोबुलस। ये 3 बंदे ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ ही भारत आए थे। ओनली ये याद आपको रखना है कि सिकंदर के साथ भारत कौन कौन से यूनानी लेखक आए थे। तो ये 3 महाबंदे थे जिनका नाम नियार्कस और सिक्रेटियस, उसके बाद अरिस्टोबुलस। ये 3 ऐसे पनौती हैं जो सिकंदर के साथ भागे आए थे, ठीक है। उसके बाद ये 3 पनौती और बचते हैं लास्ट के, मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। ये मेगस्थनीज के बाद आए थे। कौन कौन से? मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। और सिकंदर के साथ कौन कौन से आए थे? सिकंदर के पश्चात कौन कौन से आए थे? ये आए थे सिकंदर के पश्चात। ये जो 3 हैं आपके, ये हैं सिकंदर के पश्चात आए थे। सिकंदर के बाद और सिकंदर के बाद ये आए थे मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। उसके बाद सिकंदर के साथ कौन कौन से आए थे यूनानी लेखक? ये हैं सिकंदर के साथ यूनानी लेखक के नाम, सिकंदर के साथ आए थे ये, सिकंदर के साथ। यहां तक क्लियर? ये भी आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम इनके भीतरे पॉइंट जो आपके अंदर पॉइंट हैं उनकी हम बात करते हैं। तो नियार्कस है, ये सिकंदर के साथ आया था, और सिक्रेटियस ये भी सिकंदर के साथ आया था, अरिस्टोबुलस ये भी सिकंदर के साथ आया था। यहां तक क्लियर? अब मैं बात करूंगा किसकी? नियार्कस की। किसकी बात करूंगा मैं? थर्ड पॉइंट रहेगा आपका नियार्कस। नियार्कस की हम बात करते हैं। ये क्या है? ये बंदा सिकंदर के साथ भारत आया था। किसके साथ? सिकंदर के साथ भारत आया था। सिकंदर के साथ भारत आया था। भारत आया
था। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है लिखने में। और थोड़ा यदि क्वालिटी थोड़ी मतलब इम्प्रूव नहीं हो क्वालिटी में तो इम्प्रूव कर लेना। तो यहाँ तक क्लियर। नियार्कस सिकंदर के साथ भारत आया था और हेरोडोटस इतिहास का पिता 5वीं सदी में स्टोर का नाम पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद टेसियस ईरान का राजवंश था। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट है आपका ऑर्निसिकिटियस। ऑर्निसिकिटियस ये भी आपको याद रखना है, सिकंदर के साथ आया था भारत। चौथा पॉइंट लेता हूं मैं ऑर्निसिकिटियस। ऑर्निसिकिटियस यहां तक क्लियर। ये है आपका चौथा पॉइंट। अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। क्या है इसके बारे में बताने के लिए? कुछ भी नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। ये आपका नियार्कस और ऑर्निसिकिटियस। उसके बाद है आपका पांचवा अरिस्टोबुलस। क्या है? अरिस्टोबुलस। ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। अरिस्टोबुलस एक ही पॉइंट है। ये यदि आपको याद करने में प्रॉब्लम आए तो ऐसे याद कर लेना, क्योंकि नियार्कस और ऑर्निसिकिटियस उसके बाद अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ ही भारत आए थे। यहां तक क्लियर। तो आपके 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। छठे पॉइंट को मैं तभी बताऊंगा जब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले 5 पॉइंटों का। इस चौथे पॉइंट में और 5वें पॉइंट में ये ऐड कर लेना कि सिकंदर के साथ ये भी भारत आए थे। अब सिकंदर के पश्चात कौन कौन से भारत आए थे उन यूनानी लेखक के मैं आपके लिए नाम बताते जाऊंगा। जो यूनानी लेखक हैं जो सिकंदर के पश्चात आए थे, मेगस्थनीज, डायमेकस और डायनोनिसियस, ये हैं सिकंदर के पश्चात। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम 7वें पॉइंट की। हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट और 8 पॉइंट और 9 और 10 पॉइंट, यानी आपके 5 पॉइंट और रह गए हैं। 5 पॉइंट की ओर हम चर्चा करते हैं। अब देखो आपका आता है 6वां पॉइंट। क्या आता है? 6वां पॉइंट मेगस्थनीज। क्या? मेगस्थनीज। तो हम 6वें पॉइंट को लेते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये भी भारत आया था। मतलब जो भी आपके 10 के 10 यूनानी लेखक हैं ये सभी भारत में आए थे। अब हम बात करते हैं मेगस्थनीज। अब देखो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। यहां तक क्लियर। उसके बाद ये सिकंदर के पश्चात भारत आए थे। सबसे पहला पॉइंट बनता है सिकंदर के पश्चात भारत आए थे कौन? मेगस्थनीज। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? क्या है इनकी पुस्तक का नाम? इंडिका। सबसे पहला पॉइंट है सिकंदर के पश्चात। सिकंदर के पश्चात भारत का आगमन। भारत में आगमन। भारत में आगमन किसका हुआ था? मेगस्थनीज का। यहां तक क्लियर। सेकंड पॉइंट इंडिका नामक पुस्तक की रचना। इंडिका नामक पुस्तक की रचना। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट के बारे में इन्होंने ये कहा था कि ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। कौन था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत? ये था मेगस्थनीज, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और सिकंदर के पश्चात भारत आए थे। कौन के राजदूत थे ये? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। यहां तक क्लियर। कौन था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत? मेगस्थनीज। यहां तक क्लियर। चौथे पॉइंट में इन्होंने ये कहा था कि ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगस्थनीज। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज।
यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है जो भी इन्होंने इंडिया में रहकर जो भी काम किए थे, जो भी देखा था इंडिया में, इन्होंने जो कुछ भी देखा था इन्होंने इंडिया में, क्योंकि ये विदेश से डायरेक्ट इंडिया में कन्वर्ट हुए, और इंडिया में जो भी इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने काम किया, वो इन्होंने अपनी पुस्तक, मतलब जो भी इन्होंने काम किया था, तो ये काम इंडिका पुस्तक नामक में देखने को मिलता है, अभी भी मौजूद है। ये बताया गया है हिस्ट्री के अंतर्गत कि जो भी मेघश्रेणी भाई साहब ने जो भी इंडिया में आकर देखा था, जो भी काम किए थे, तो उनका विवरण इंडिका नामक पुस्तक में अभी भी मौजूद है। ये भी आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है, इसलिए मैं इसको लिख रहा ना हूं, लास्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 4 पॉइंट मेघ से रिलेटेड। सबसे पहले सिकंदर के पश्चात भारत में आगमन, इंडिका नामक पुस्तक की रचना, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेघश्रेणी। उसके बाद 4वां पॉइंट है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, कौन? मेघश्रेणी। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, क्या है? सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायमेकस। क्या है डायमेकस? डायमेकस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम? डायमेकस के बारे में। 7वां पॉइंट क्या है आपका? डायमेकस। डायमेकस सिकंदर के पश्चात भारत आया था, कौन? डायमेकस। ये भी सिकंदर के पश्चात भारत आया था, सिकंदर के पश्चात। भारत में आगमन किसका? डायमेकस का। यहां तक क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिकंदर के पश्चात भारत में आगमन किसका हुआ था? डायमेकस का। और मेघश्रेणी भी सिकंदर के पश्चात भारत आया था। यहां तक क्लियर। एक बार इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि इसको पॉइंट कराने को मतलब बोर्ड में जगह नहीं है। तो इस मेघश्रेणी का जो भी मैंने 5 पॉइंट कराए हैं, 4-5 पॉइंट कराए, अपनी कॉपी में नोट करें, तब मैं सेकंड पॉइंट को कराऊंगा, किसको? डायमेकस को कंप्लीट कराऊंगा। तो यहां तक क्लियर। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कराने वाला हूं सेकंड पॉइंट। जो आपका डायमेकस था, ये सीरियन नरेश अंतियोकस, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन था? डायमेकस। सीरियन नरेश अंतियोकस, ये थोड़े मतलब अटपटे से नेम है, इसलिए आपको याद रखने हैं। सीरियन नरेश अंतियोकस, अंतियोकस का राजदूत। यहां तक क्लियर। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, किसमें? डायमेकस में। थर्ड पॉइंट है आपका ये सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत। यहां तक क्लियर। मेरा मतलब है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, और यह सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था, राज दरबार में आया था। कौन आया था? डायमेकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राज दरबार में। यहां तक क्लियर। तो ये होते हैं 3 पॉइंट इससे कंप्लीट। डायमेकस से सिकंदर के पश्चात भारत आया था, और सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर के राज दरबार में आया था। कौन आया था? डायमेकस। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डायमेकस कंप्लीट, मेगास्थनीज कंप्लीट, अरिस्टोबुलस कंप्लीट, ऑर्निसिकिडियस कंप्लीट, और नियार्कस कंप्लीट, हेरोडोटस कंप्लीट। उसके बाद टेसियस कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका डायनोनिसियस। डायनोनिसियस के बारे में बात करते हैं हम। 8वां पॉइंट है आपका डायोनीसियस। डायोनीसियस। यहां तक क्लियर। 1 मिनट। डायोनीसियस। अब देखो,
ये डायोनीसियस सिकंदर के पश्चात भी भारत आया था। कौन? ये 3 बंदे आए थे सिकंदर के पश्चात भारत में, किसने? डायमेकस और डायोनीसियस। अब देखो, ये मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत था? मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदूत मतलब राज दरबार में आया था। मौर्य सम्राट किसके? मौर्य सम्राट बिंदुसार के, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में, राज दरबार में आया था। ये भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट मैंने डायमेकस के बारे में कंप्लीट बता दिया है कि ये सिकंदर के पश्चात भारत आया था और ये सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था? राजदूत था और ये सेल्यूकस निकेटर के राज दरबार में आया था। उसके बाद आता है आपका डायोनीसियस, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। उसके बाद मैंने बताया था सेकंड पॉइंट, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद बताया आपका प्लिनी और टोलेमी, उसके बारे में बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब मैं बात करने वाला हूं टोलेमी के बारे में और प्लिनी के बारे में। 2 पॉइंट आपके रह गए हैं, टोलेमी और प्लिनी। टोलेमी और प्लिनी 2 इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं कवर करता हूं किसको? टोलेमी को। सबसे पहले मैं कवर करता हूं प्लिनी को, कवर करता हूं। 9th नंबर का पॉइंट है आपका प्लिनी, प्लिनी। अब देखो, प्लिनी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे टोलेमी के बारे में। देखो, प्लिनी ने पहली शताब्दी ईस्वी में फर्स्ट सेंचुरी, मेरा मतलब शताब्दी में, पहली शताब्दी में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। कब की थी? फर्स्ट शताब्दी में, यानी पहली शताब्दी में इन्होंने, मेरा मतलब है पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी आपको कंप्लीट होना चाहिए प्लिनी के बारे में कि इन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में भारत के जो भी पशु पक्षी, खनिज पदार्थ आदि का उल्लेख है। इस किताब में भारत के पशु पक्षी आदि का उल्लेख है, जैसे खनिज पदार्थ, पशु पक्षी, मानव आदि का उल्लेख है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में। भारत के पशु पक्षी, खनिज पदार्थ आदि का विवरण है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में। यहां तक क्लियर? ये है इनके 2 पॉइंट जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद आता है आपका टोलेमी भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोलेमी। टोलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? टोलेमी ने। ठीक है, इसमें भारत के जो भी पदार्थ हैं, मतलब भारत के जो भी पर्वत हैं, पठार हैं,
व्यापारिक धंधे आदि का उल्लेख है या आदि का विवरण है किसमें, ज्योग्राफी नामक पुस्तक में। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट अज्ञात लेखक के बारे में कि अज्ञात लेखक क्या कौन था। तो अज्ञात लेखक था आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन। अज्ञात लेखक के बारे में आपके लिए बता देता हूं। अज्ञात लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये हिस्ट्री के अंतर्गत मिलता है, इसी में टॉलमी के टॉपिक में ही। देखो इनकी पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन नामक पुस्तक की रचना, एरिथियन नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन नामक पुस्तक की रचना की थी। ये किसने की थी? अज्ञात लेखक, मतलब मिलता है एक अज्ञात लेखक किसमें, टॉलमी के कॉन्सेप्ट में मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन पुस्तक की रचना की थी। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। और हिस्ट्री किसने, हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और प्लिनी नेचुरल नामक हिस्ट्री की रचना की थी। तो ये होता है आपका विदेशी लेखकों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी जो मैंने आपके लिए शेयर कर दी है। ये आपको टॉपिक कैसा लगा? आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे किसके बारे में, हेनसांग के बारे में, इस्सियांग के बारे में आदि, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद अलबरूनी इन बतूता के बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपको ये क्लास कैसे लगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।